देखिए, आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला। बड़ा दुखद विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धर्मशाला परिसर के निर्माण के ऊपर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। प्रतिनिधि मंडल जो मिला तो वहां पे हमने एक चीज जो अनुभव की वो ये की कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो धर्मशाला की जनता के साथ आंख से आंख मिला नहीं पा रहे थे। वो अपनी आंखें चुरा रहे थे। उनके मन में जो खोट था वो हमको साफ रूप से दिख रहा था। तो जब जैसे हमने उनको वो मेमोरेंडम पकड़ाया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मेमोरेंडम लिया और बोला जी हम 3-4 महीने के बाद पैसे जमा करवाने के बारे में सोच रहे हैं और भाई थोड़े दिनों में तो ये लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर वो बोलेंगे कि पैसे अब उसके बाद देखेंगे, ये देखेंगे। तो हमको जो अनुभव में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो केवल लोकसभा चुनावों को टालने की दृष्टि से ये सारा काम कर रहे हैं। This news is brought to you by Aman Bhala Group of Institute, Pathankot. उस समय वो सारे बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ थे वो आवेश में आ गए और वो वहीं पे मौके पे बैठ गए। नीचे 80-80 साल के बुजुर्ग वहां बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमको दोबारा सीएम साहब से मिलना है। तो जब हमने वहां अधिकारियों से बात की तो उन्होंने पहले आनाकानी की कि नहीं, आप मिल चुके हैं और अब हम आपको मिलने नहीं देंगे। तो वहां पर लोग जाके बैठ गए। उसमें 80 साल के बुजुर्ग लोग थे, पंचायतों के प्रधान थे, उसमें एक उप प्रधान तो बीमार था। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे बैठ गए और निर्णय लिए कि हम मिलके जाएंगे। तो फिर जब मिलने की बात आई तो उन्होंने कहा केवल 2 लोग जो हैं वो मिलने या तीन लोग जो हैं वो मिलने के लिए जा सकते हैं। तो फिर अंततः 3-4 लोग जाने लगे। तो उनको भी जो है वो फिर बाद में पुलिसकर्मियों द्वारा रोका जाने लगा। तो फिर निर्णय लिया गया कि अब हम मुख्यमंत्री महोदय से कोई बात नहीं करेंगे और फिर वहां पे हम वो अपना मेमोरेंडम और वो चीजें जो हैं वो जो दी थी वो देके हम लोग वापिस आ गए। तो वो कुल मिलाकर जो हमारा अनुभव आया कि एक संवैधानिक पद पर जो बैठा मुख्यमंत्री है, जिसने शपथ ली है, संविधान की शपथ लेके जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं बिना राग द्वेष के जो है मैं आचरण करूंगा और लोगों के लिए निर्णय लूंगा, तो वो मुख्यमंत्री जो था आज वहां पे द्वेष भावना से जो है ग्रसित हुआ हमें दिखा। जिस शपथ के कारण वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं, संवैधानिक पद पे बैठने की जिनके पास शक्तियां मिली, जिसके कारण उनको वो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 2 टूक शब्दों में कह रहे हैं कि आप अविलंब 30 करोड़ रुपया जमा करवाइए और अगर आप 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा सकते हैं तो तुरंत प्रभाव से आप अपना इस्तीफा दीजिए और उसके बाद धर्मशाला की जनता जो है वो 30 करोड़ रुपया इकट्ठा करके जमा करवा देगी। नंबर जो गलाइते हैं लोगों जो सारे क्या हड़ेली तो साधन उतने है ही नहीं। हड़ेली जितनी बसा हुई बसा कर रही है, हूँ बसा वाले हाँ जो बसा ही नहीं दे दे, बंदे इंतजार च खड़ोते, लाइन च खड़ोते, बोला दे भाई यहाँ आना तहां जो बीजेपी कांग्रेस आई हड़ेली तामझाम नहीं है। तहां लोगों को लाया जो पैदल पुजी सकता से पैदल आई है, जिसलिए अपना व्हीकल है से अपने व्हीकले चाहिए है, जिनी जी पुजी सकता से पुजा। तो हूँ आ गलाइते भाई सरकार अगर आप हम पे चोट करेंगे तो वोट से चोट हम भी करेंगे और कांग्रेस सरकार को इतना चेता देते हैं कि चारों की चारों सीटों में आपकी हार सुनिश्चित करेंगे ताकि आप लोगों को आभास हो सके। आज जो विधानसभा परिसर है वो सूना पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि लोग उनको मतलब इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। ये तो मजबूरी है हमारी कि हम लोगों को इनके पास जाना पड़ रहा है। लोगों की मन की इच्छाएं नहीं है इनके पास जाने की। विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष ने एक भी प्रश्न जो है वो अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पूछा नहीं। उन्होंने नहीं पूछा अभी तक भी कि भैया जो आप बता रहे हैं कि भाई जियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है, कौन सी कमेटी आपने गठित की, किस ऑर्डर के तहत गठित की, किसने सुझाव दिया कि ये कमेटी गठित करना अनिवार्य है और 30 करोड़ रुपया जमा ये कमेटी रिपोर्ट देने के बाद ही क्यों होगा? उससे पहले जो केंद्रीय मंत्रालय ने आपको बोल दिया है कि भाई पैसे जमा कराओ, क्यों नहीं करा रहे जमा उस पैसे को? आप पैसे जमा कराओ, जितनी मर्जी है आप स्टडी करते रहो, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपकी मंशा खराब है। तो मनाना ही है लोगों जे पैसे देने बेचारे जे गरीब आदमी उतों उजड़े थे आपदा च हैं, तीनों गलाया भी यहाँ तो जो ना इतों दी वो देने न पैसे दे देने, चैक देने, तीनों झूठ झाट गलाई ने लेंदा गड्डियां च ढोता
है करोड़ रुपये तो मिंजो तो लगा 30 करोड़ रुपये तो होंगे वेस्ट करता होना इससे खरा सेंटर यूनिवर्सिटी दिते होंगे तो शायद झूठ ठगी ठुगी ने बेचारे पुजाई थे शायद ये प्रशासकीय अधिकारियों पुजाए ना पटवारियां कानगो सब लगे थे कि भाई बाबा पूजी चला तुआ मिंजो दसा भी सरकार संदेश क्या दे पाई एडी वड्डी रैली की थी ना बोलिया क्या संदेश दिता थी ना क्या था संदेश दिता कोई संदेश था कोई संदेश नहीं था ये तो मैं तो बोलता भी ये नलायकों वाली रैली थी अगर उसका कोई संदेश गया तो यही संदेश गया कि जबरदस्ती ढोई ने मजबूरी जो बैठना पिया कहना साड़ी मजबूरी का फायदा चुकया गया कि तुम जो पैसे ता मिलने न जो तुम उतों दी रैली चाहोगे तो चैक मिलने नहीं तो चैक ही नहीं मिलने तो हड़ाए जे कम नहीं होना है बंदे अपने ने जिले ने आना है कने कल का जो मुख्यमंत्री का व्यवहार दिखा हाँ जो बड़ा रोष आया है तो हाँ अपने व्यापारी भाइयों ने भी गल किया कि हूँ हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के स्वाभिमान की गल है ये स्वाभिमान की लड़ाई बनी चुकी हो ये साढ़े अधिकार की लड़ाई बनी चुकी हो हूँ अपने अधिकार ताई लड़ने ताई हाँ जो सड़कों पर भी होना कने अपने स्वाभिमान जो बचाने ताई हाँ जो एकजुट भी होना पाना तो हाँ अपने सारे व्यापारी भाइयों बोलिया कि भाइयों दिखा इस समय जरा जे परिस्थितियां जड़ियां मैसेजिंग तुआ कर सकते तो तुआ 9 ते लेने 12 बजे तक अपनी ये सारिया दुकाना बंद रखा तो जो पर कोई सिरे पर डंडा लेने नहीं खड़ोना है अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझी ने तुम बंद करना है कने बंद जड़ा जे धर्मशाला ते लेने डाढ़ तिकर मतलब डाढ़ जदरांगल बनोई चमुंडा टंग नरवाना दाड़ी सिद्धवाड़ी योल ठीक है कटवाली बाजार ऊपर मकरोड़गंज जेड़े भी नेड़े तेड़े जितने भी व्यापार मंडल हैं गग्गड़ कुक्कड़ वाले भी बंद कर सकते इच्छा शक्ति दसो अपनी इच्छा शक्ति ते धर्मशाला दे लोगों दे नाल कंधे दे कंधा मलाई ने खड़े हुआ तो ये तुहाडे निवेदन हाँ सारे ने किते कि हाँ जो विश्वास है कि हाड़े व्यापारी भाई हाड़े जी इस गल्ला पर हैं हाड़े कन्ने तेना सहयोग करना है कितने बंदे होने बंदे तो बड़े बड़ी है ना पर लियोने की समस्या ये होगी हाँ जो साधन ही नहीं है जितनी बस हाँ कर सकते हाँ कर लिया जितनी अपनी वाली गड्डियां ही हैं सब यहाँ जोड़ी थी उसके बाद भी लोग बोला थे भी हाँ आने तैयार हैं कियां लियोने हाँ बोले भाई अपना किराया खर्चा था तू ते पैदल ही चली पोवा नहीं है था पर पुज्जा इतू पिछले कल भी मुख्यमंत्री कोरोना वायरस से मिलने होता मुख्यमंत्री सीधे लाइव लगे थे बताया इनको पॉलिसी के अधिकारी और ये मुख्यमंत्री हटाओ आ तो कांग्रेस सरकार ने बोलते भाई कांग्रेस सार बचानी है सीटा 4 लोकसभा दी तुम जितना चाहते हैं तो इस मुख्यमंत्री जो टाई दिया ये मुख्यमंत्री हटगा ताई कांग्रेस बचनी है नहीं तो मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस भी साफ है ये दसी तो मैं तुझे करे नहीं है आने वाले टाइम च वोट दिखी लेना अब चोट वोट के साथ भी होगी छोड़ेंगे नहीं हम इस मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ये धर्मशाला के साथ विश्वासघात कर रहा है ये द्वेष रख रहा है मन में धर्मशाला के प्रति और हमने तो बोल दिया स्पष्ट रूप से कि पैसे जमा कराओ हमें नहीं पता पैसे जमा कराओ और पैसा जो है ना ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है 30 करोड़ रुपया इन्होंने सेंटर हेड में डालना है कैंपा में वो पेड़ काटने के लिए डालना है वहां से फिर वही सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैसा देगी पेड़ लगाने के लिए तो पैसा तो सिर्फ ये कागजों में इधर उधर होना है एक हाथ जाएगा दूसरे हाथ आ जाएगा पैसे की बड़ी बात नहीं है पर नीयत में खोट है नीयत में खोट है तो ये है कि सरकार को हमने बोल दिया है कि अब ये जो है जितनी जल्दी हो सकता है पैसे को अविलंब जमा कराएं और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आज सभी न्यूज़पेपर में माननीय जो हमारे पूर्व सांसद और मंत्री रहे हैं शांता कुमार जी उनका बयान भी आया है अब हमें लगता है कि वो राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े हैं अब वो सामाजिक रूप से जो है काम कर रहे हैं तो सामाजिक रूप से जुड़ने के कारण हम लोग अब उनसे भी मिलेंगे उनसे भी बात करेंगे